नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 6 मार्च सोमवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे रुख करने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। 3 दिन का वक्त पूरा होने के बाद भी हॉस्टल से नहीं निकले 14 निष्कासित छात्र। मंगलनाथ मंदिर के प्रशासक के खिलाफ पुरोहित लामबंद। सांदीपनी आश्रम में जमकर उड़ा गुलाल। निगम कमिश्नर के भृत्य की संदिग्ध मौत। मौसम ने बदली करवट, काली घटाएं छाई। और भी बहुत कुछ है हमारे आज के बुलेटिन में, तो चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विक्रम विश्वविद्यालय के शालिग्राम तोमर हॉस्टल से निष्कासित 14 छात्र 3 दिन का वक्त पूरा होने के बाद भी हॉस्टल में जमे हुए हैं। अब वार्डन विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखने की बात कह रहे हैं। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय के शालिग्राम तोमर हॉस्टल में रहने वाले करीब 1.5 दर्जन छात्रों पर अन्य स्टूडेंट्स ने पिछले दिनों परेशान करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हॉस्टल में फिर से सोलर पैनल, नल, आरओ मशीन तोड़ने सहित मारपीट और पत्थरबाजी जैसी घटनाएं हुई थी, जिसे लेकर प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक हुई थी। इसमें हॉस्टल के कर्मचारियों के साथ चर्चा की गई, जिसके बाद 14 छात्रों को निकालने का निर्णय लेते हुए पत्र जारी किया था। इसमें 3 दिन में हॉस्टल छोड़ने के निर्देश दिए थे। जिन छात्रों को निष्कासित किया गया है उनमें आयुष चौहान, पवन रावत, तुषार गंगराड़े, लोकेश पवार, आदर्श कौरव, चैतन राजपूत, अभिषेक जैन, आदित्यनाथ पंडित, लाल सिंह, संस्कार, धर्मेश मकवाना, रजत आगली, मुकुल उपाध्याय और ज्ञान राजपूत शामिल हैं। हालांकि 3 दिन का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन सभी 14 छात्र हॉस्टल में ही जमे हुए हैं। वार्डन डॉक्टर कनिया मेड़ा ने बताया कि इस संबंध में अब विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर जानकारी दी जाएगी। मंगलनाथ मंदिर के पंडे पुजारी लामबंद होकर सोमवार दोपहर प्रशासनिक संकुल भवन पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रशासक के पाठक के खिलाफ कई आरोप लगाए। इस दौरान कलेक्टर के नाम का ज्ञापन भी सौंपा गया। दरअसल प्रशासनिक संकुल भवन पहुंचे मंगलनाथ मंदिर के पुरोहितों ने आरोप लगाया कि प्रशासक के पाठक उन्हें यजमानों के सामने अपमानित करते हैं। बार बार रसीदों को चेक किया जाता है, ब्राह्मणों को चोर कहा जाता है। इसके अलावा यजमानों को दक्षिणा देने के लिए भी मना किया जाता है। पुरोहितों ने यह भी कहा कि प्रशासक पाठक के आने से पहले सब ठीक था, लेकिन उनके आने के बाद से परंपराओं को खंडित किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने भगवान महाकाल से प्रशासक पाठक को सद्बुद्धि देने की मांग की है। हम ये चाहते हैं कि हमारे मंत्रों के द्वारा भगवान को, क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, तो मंत्रों के द्वारा जो हमने आह्वान करा है भगवान उसे महाकाल महाराज सुने और हमारे जो प्रशासक महोदय उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। वो स्वयं एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण हित में अपना कार्य करे, ना कि ब्राह्मण अहित में। तो हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। ये स्थिति जब से प्रशासक महोदय आए हैं तब से उत्पन्न हुई है, अन्यथा पहले सक्सेना जी, राठौर साहब, अन्यत्र सभी प्रशासक थे, उस समय कोई विषय नहीं था। मेरा पंडित विपिन शर्मा, मैं महंत राजेंद्र भारती जी का प्रतिनिधि पुजारी हूँ। वहाँ पे विकट 15 सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ वहाँ पे भगवान की। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण के साथ राधा और गोपियों ने मिलकर होली खेली। देश भर से आए श्रद्धालु भी इस अद्भुत पल के साक्षी बने। इस दौरान जमकर गुलाल उड़ा, जिससे उत्सव में उल्लास छा गया। रंगों का त्योहार होली सांदीपनी आश्रम में सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने भगवान कृष्ण के साथ जमकर होली खेली। राधा और गोपियों के रूप में सजी धजी युवतियों ने जमकर गुलाल उड़ाया। पुजारी रूपम व्यास ने बताया कि सांदीपनी आश्रम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है। सोमवार से होली पर्व की शुरुआत हुई, जिसमें कान्हा जी ने राधा और गोपियों संग फूलों और गुलाल से होली खेली। यह क्रम रंग पंचमी तक जारी रहेगा। Thank you.
हमारे घर पे आज हमारे भगवान कृष्ण की पाठशाला में राधा जी पधारी है, अपने श्री कृष्ण के साथ में होली पर्व की शुरुआत करी है, क्योंकि शुरुआत इन्हीं के साथ में की गई है। राधा और कृष्ण के साथ में होली की शुरुआत करी। 7 दिन तक अब नित्य यहाँ पर होली का पर्व मनाया जाएगा। फाग उत्सव होगा, रोज फूलों से और गुलाल से होली खेलेंगे। जी हाँ, जैसा कि हम सभी को पता है कि होली बहुत ही उल्लास और उमंग का पर्व है और होली का जो पर्व है वह कहा जाता है राधा और कृष्ण का। तो आज यहाँ हम करीबन 10-15 लोगों ने मिलकर भगवान के चरणों में अपनी कला के द्वारा होली गुलाल और रंगों के साथ मनाई है, जिसमें एक बच्ची है वेदांशी जिसने कृष्ण का स्वरूप लिया, भावना राधा बनी, बाकी सभी गोपियों के स्वरूप में थे और बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई है जिस तरीके से फूल और गुलाल से होली खेली। बिल्कुल, आज हमने कान्हा जी के साथ और राधा के साथ और हम सभी गोपियों ने मिलकर आज फाग का उत्सव मनाया है और हमने बहुत ही धूमधाम से गुरु सांदीपनि जी के आश्रम में हमने फाग का उत्सव मनाया है। इसमें हमने गुलाल और फूल से यह उत्सव मनाया। हमने यहाँ सांदीपनि आश्रम में होली खेली है और बड़ी धूमधाम से होली खेली है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। सोमवार को जिवाजीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीर नगर निवासी युवक की उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर पारिवारिक कलह में हुए विवाद के दौरान मौत होना सामने आ रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मृतक नगर निगम का कर्मचारी था और निगम आयुक्त के सिंहस्थ मेला कार्यालय स्थित ऑफिस में प्यून के पद पर पदस्थ था। महावीर नगर में रहने वाले कमल पिता मेहरबान सिंह भाटी की अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर जिवाजीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार कमल का अपने बड़े भाई भगवान भाटी से पारिवारिक विवाद चल रहा था। दोनों भाई अपने परिवार के साथ एक ही घर में अलग अलग रहते हैं। पिता मेहरबान सिंह घर की पहली मंजिल पर रहते हैं। सोमवार को दोनों भाइयों में कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद अचानक कमल भाटी की मौत हो गई। कमल की मौत के संबंध में पुलिस ने उसके बड़े भाई भगवान भाटी से पूछताछ भी की। मृतक कमल नगर निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह के मेला कार्यालय स्थित ऑफिस में भृत्य के पद पर पदस्थ था। मृतक कमल के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। फिलहाल जिवाजीगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोमवार दोपहर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये जिवाजीगंज थाना के महावीर नगर कॉलोनी का है। अस्पताल से सूचना आई थी कि मृत व्यक्ति को लाया गया है, तो हम यहाँ जांच के लिए आए हैं। कमल नाम पता चला, कमल जाति इनकी मोगिया है। ये शायद नगर निगम में भृत्य के पद पर ऐसा पता चला इनके दोस्तों से। अग्रिम जांच कर रहे हैं। अब ये तो पीएम के बाद ही पता चलेगा, अभी सामने से तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा है। शहर में मौसम बार बार करवट बदल रहा है। कभी गर्मी तो कभी हल्की ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन रात में तापमान सामान्य से अधिक है। सोमवार को सुबह से धूप खिली, जिसके चलते लोग उमस से बेहाल हो गए। शाम को 4 बजे अचानक मौसम बदला और बादल छा गए। इस दौरान तेज हवा चलने से लोगों को गर्मी और उमस से कुछ हद तक राहत मिली। मौसम विभाग भोपाल के अनुसार उत्तर भारत में विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदला है। इसके अलावा राजस्थान में भी एक चक्रवात बना है। इसका असर उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इधर सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा रह सकता है। कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी के आसार भी हैं। रविवार रात नीलगंगा थाना क्षेत्र के हरी फाटक के पास आगर रोड स्थित अहमदनगर निवासी युवक के साथ हुई चाकूबाजी के मामले में आरोपितों के परिवार ने पुलिस के आला अधिकारियों से जांच की मांग की है। परिजनों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से चाकूबाजी की घटना को सुनियोजित और फर्जी बताया। पूरा मामला रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों के विवाद से जुड़ा है।
दरअसल परवेज अंसारी पिता अब्दुल समद निवासी अहमद नगर की शिकायत पर नीलगंगा पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। सोमवार शाम आरोपितों के परिवार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दर्ज प्रकरणों को फर्जी बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल पूरा मामला रेलवे स्टेशन पर एजेंटी और वर्चस्व की लड़ाई का बताया जा रहा है। महिलाओं ने बताया जिस समय चाकूबाजी की घटना होना बताई जा रही है उस समय उनके पति मौके पर मौजूद नहीं थे। इसकी पुष्टि उनके मोबाइल लोकेशन और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज से की जा सकती है। आरोपितों के परिजनों ने पुलिस पर बिना जांच किए प्रकरण दर्ज करने का आरोप लगाया है। ऑटो वाले का विवाद कुछ भी तो हिंदू मुस्लिम वाला विवाद है और वो जो मोमेडियन लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और वो जो हिंदू लोग हैं उनको जो दारू पीता है वो करता है उनको पैसे देके दबाव बनाते हैं और वहाँ से जितनी भी ऑटो चलती है उनसे सब पे एजेंटी का हिसाब बनाते हैं और जो लोग नहीं देते हैं उनके ऑटो फोड़ देते हैं और जो लोग नहीं देते उनको झूठा फंसाते हैं प्रकरण में। और अब खबरें दे दनादन। सत्र 2022-23 की महाविद्यालयों एवं अध्ययनशालाओं ने 7 मार्च को होने वाली सभी परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है। शेष परीक्षाएं यथा समय एवं तारीख को होगी। स्थगित परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम शीघ्र ही पृथक से प्रसारित किया जाएगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर 7 दिसंबर वर्ष 2020 को लक्ष्य से अधिक धनराशि 11,63,000 रुपए एकत्र करने पर उज्जैन जिले को सम्मानित किया गया। राज्यपाल द्वारा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को ट्रॉफी एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र को समय सीमा की बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी नागेश चंद्र मालवीय को भेंट किया। चना, मसूर और सरसों की उपज का पंजीयन किसान पोर्टल पर 10 मार्च तक करा सकते हैं। जिन कृषकों ने अभी तक पोर्टल पर पंजीयन नहीं करवाया है वे निर्धारित तिथि तक अपनी उपज का पंजीयन पोर्टल पर करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन आनंद विभाग जिला उज्जैन इकाई द्वारा सोमवार को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में अल्प विराम परिचय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें स्वयं से मुलाकात, स्वयं आनंदित रहे और दूसरों को भी आनंदित रखे विषय पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अपनी अपनी प्रस्तुति दी गई। घटिया क्षेत्र के ग्राम लवखेड़ी में गेहूं की खड़ी फसल में सोमवार शाम अचानक आग लग गई, जिससे फसल जलकर खाक हो गई। खेत मालिक कौन है और कितना नुकसान हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। बाबा महाकाल के दरबार में सोमवार रात करीब 8 बजे होलिका दहन किया गया। शासकीय पुजारी घनश्याम शर्मा ने ओंकारेश्वर मंदिर के सामने पूजन किया, जिसमें कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम भी शामिल हुए। इसके बाद होलिका दहन किया गया। परंपरा अनुसार सबसे पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर में होलिका दहन होता है, जिसके बाद अन्य स्थानों पर होलिका दहन किया जाता है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।